Hello children, hope all of you are fine. So today we are going to start a new poem that is Autumn's Beauty. It is on page number 132. This poem is written by Linda Christensen, and for the last 30 years the poetess has taught high school language arts. So she is a very great poetess. But before starting the poem, I want to ask some questions to you. So let's start. First of all, which are the autumn months? Autumn months जो हैं वो कौन से होते हैं? As you know that it's a poem about autumn's beauty. So all of you must know the autumn months. Autumn कौन सा मौसम होता है? पतझड़ का मौसम. एंड ऑटम मंथ्स ये कब आता है मौसम? कौन से मंथ्स में आता है? सितंबर टू नवंबर. मीन्स अभी जो हमारा सीजन चल रहा है दैट इज ऑटम सीजन. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम? ऑटम की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ऑटम आ गया है? देयर कैन बी मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फेडिंग ऑफ लीव्स, पत्ते झड़ने लग जाते हैं, ठीक है. विल्डिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स जो हैं वो मुरझा जाते हैं. एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर साइलेंट. मीन्स बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, बर्ड्स अब सिंगिंग नहीं करते, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑटम कॉल्ड इन अमेरिका? अमेरिका में ऑटम को किस नाम से जाना जाता है? हेयर फॉल. मीन्स फॉल के नाम से. What do the birds and insects do in the autumn months? Find out. So in this poem we will try to find out the answer of this question कि जो birds और insects हैं वो autumn months में क्या करते हैं. So let's start with the first stanza. The rain falls gently, quenching the thirst of a landscape. Passed by the rays of the hot summer sun, the song of the birds is now silenced. The petals of a once brilliant flower have faded. A bright azure sky with soft white clouds is gone, replaced by the grey dampness of the season. इसमें जो पोएटेस है वो क्या कहना चाह रही है कि रेन जो है वो वेरी सॉफ्टली, जेंटली मीन्स सॉफ्टली, धीरे धीरे, बहुत स्लोली जो है रेन फॉल हो रही है, मीन्स बारिश आ रही है. एंड कैसा लग रहा है? लाइक It is quenching the thirst of a landscape. Quenching means satisfy. जैसे किसी लैंडस्केप को प्यास लगी है और ये जो है उसकी प्यास को सेटिस्फाई कर रही हो. मीन्स ये लैंडस्केप की प्यास बुझाने के लिए बारिश हो रही हो. Passed by the rays of the hot summer sun. मीन्स जो हमारा सूरज है उसकी गर्मी की वजह से पूरा लैंडस्केप जैसे प्यासा हो गया हो और रेनफॉल जो है उसकी प्यास बुझाने की कोशिश कर रही हो. और जो बर्ड्स हैं वो अब सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल साइलेंस हो गए हैं. वाई? क्योंकि उन्हें ये सीजन जो है अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल साइलेंस हो गए हैं. और जो फ्लावर्स जो कभी बिल्कुल ब्रिलियंट थे, एकदम से खिले हुए थे, अब उनकी जो पेटल्स हैं, पत्तियां, वो फेड हो गई हैं. और एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट ब्यूटीफुल जो स्काई था अब उसका कलर चेंज हो गया है, वो बिल्कुल ग्रे लगने लग गया है, बिल्कुल डैम्प सा लगने लग गया है. तो जो ब्लू क्लाउड्स थे अब वो ग्रे क्लाउड से रिप्लेस हो गए हैं. सो इन दिस स्टैंजा द पोएटेस इज टेलिंग अबाउट द सीजनल चेंज. ये जो सीजन है वो चेंज हो रहा है. पहले हॉट समर सन था, अब धीरे धीरे बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, फ्लावर्स जो है वो मुरझा रहे हैं, स्काई जो है वो क्लियर और ब्राइट नहीं रहा, वो थोड़ा ग्रे हो गया है, और जो बर्ड्स हैं वो साइलेंट हो गए हैं. The caressing breeze of summer has turned into the blustering winds of fall. Leaves, once proudly perched on the limbs of trees, now dance gaily through the air, brightly colored in the warm tones of autumn. Here the poetess is saying कि जो caressing breeze थी समर की, caressing means lovely, कि जो समर में बहुत ही लवली जो ब्रीज, बहुत प्यारी जो हवाएं चलती थी, अब वो ब्लस्टरिंग विंड्स में चेंज हो गई हैं. मीन्स स्टॉर्मी विंड्स अब
स्टार्ट हो चुकी हैं और जो लीव्स किसी टाइम में बहुत ही प्राउडली जो ट्रीज के ऊपर लगी हुई थी, अब वो डांस कर रही हैं हवा में इधर उधर। मीन्स अब वो पत्तों से पेड़ों से जो है पत्ते झड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रहे हो इन द वार्म टोन्स ऑफ ऑटम। ऑटम की जो वार्म टोन्स है उनमें वो डांस कर रहे हो। सो इन दिस स्टैंजा ऑल्सो द पोएटेस इज टेलिंग अबाउट द सीजनल चेंज कि जो हवाएं हैं अब वो लवली नहीं रही, अब वो स्टॉर्मी हो गई है। और जो लीव्स प्राउडली ट्रीज के ऊपर बैठी हुई थी, पर्च्ड मीन्स सिट, बैठी हुई थी, अब वो ऐसा लग रहा है जैसे हवा में बहुत ही पीसफुली डांस कर रही हूँ। Children laughing merrily on their way as they hear the crackling sound of leaves beneath their feet. A jack-o'-lantern sits in the window showing a wide toothless grin or scowling frown. In this paragraph, the poetess is talking about the children कि जो बच्चे हैं वो अपने रास्ते से जैसे बच्चे जा रहे हैं और जैसे ही उनके पैरों के नीचे सूखी हुई जो लीव्स आती हैं और वो अपना क्रैकलिंग साउंड, जैसे तड़तड़ की आवाज आती है ना लीव्स के ऊपर पैर रखने से, जैसे ही वो साउंड क्रिएट होता है तो वो बच्चे हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं उस साउंड को सुन के। और एक घर के बारे में बात की गई है कि उस घर की विंडो में एक लैंटर्न रखी हुई है और उस लैंटर्न से हमें दूर दूर तक क्या दिख रहा है, लाइक अ टूथलेस ग्रिन की एक स्माइल, बिना दांतों वाली स्माइल, और स्काउलिंग फ्राउन मीन्स जैसे सिकुड़ा हुआ मुंह। व्हाट डज इट मीन्स? ऐसा नहीं है कि कोई सामने बिना दांतों वाला इंसान खड़ा है और वो हंस रहा है। इट मीन्स दैट कि ऑटम में जो सीन है बाहर का वो ऐसे हो गया है जैसे बिल्कुल टूथलेस एक माउथ होता है, क्योंकि पेड़ों के ऊपर ना ही फ्रूट्स हैं ना ही लीव्स हैं, बिल्कुल खाली खाली हो गया है कि बाहर का जो मौसम है ऐसा लग रहा है जैसे एक टूथलेस ग्रीन होती है। सो इन दिस स्टैंजा द पोएटेस इज टेलिंग कि जो बच्चे हैं वो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं उन लीव्स की साउंड से, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जो हमारा लैंडस्केप है वो एकदम से खाली खाली हो गया है और स्माइल कर रहा है। The snapping of pitch from a burning log, the faint scent of pine filling the room, flames leaping about as if it were a ballet performing for its audience, the soft comforting glow of candlelight bringing with it serenity and quick thoughts. In this paragraph, the poetess is talking about some other season. So let's see which season. The snapping of pitch from a burning log, कि लकड़ियों के जलने से जो तड़तड़ की आवाज आ रही है। स्नैपिंग ऑफ पिच, जैसे जो लकड़ियों में से तड़तड़ की जो आवाज आ रही है, जो लकड़ियां तिड़क रही हैं आग, जलती हुई आग से। और पाइन की जो हल्की हल्की फेंट जो सेंट है वो पूरे रूम में भर गई है, और आग की जो लपटें हैं वो ऐसे ऊपर उठ रही हैं जैसे वो एक बैलेट परफॉर्म कर रही हो अपनी ऑडियंस के लिए। बैलेट इज अ फॉर्म ऑफ डांस। एंड जो कैंडल लाइट है वो बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टिंग लग रही है, मतलब कैंडल लाइट का जो ग्लो है वो बहुत कंफर्टिंग हमें लग रहा है, और उसे देखकर बहुत ही अच्छी, बहुत ही शांत थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पोएटेस विंटर सीजन के बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि विंटर सीजन में ही हम लॉग को बर्न करते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, एंड जो पाइन है वो भी हमें विंटर सीजन में ही मिलते हैं। तो हेयर द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट द विंटर सीजन, और विंटर सीजन में ही जो है कैंडल की जो लाइट है वो बहुत ज्यादा कंफर्टिंग लगती है। ठीक है, और उसे देखकर पोएटेस के माइंड में बहुत ही पीसफुल थॉट्स आते हैं। I sit in amazement watching all that is around me. Yes, there is God. Only He could have made the wonders I see before me. I will accept the solitude and indifference of winter so I may anticipate and appreciate their birth of spring. Now the poetess is saying कि मैं बहुत ही हैरानी से इन सब चीजों को देख रही हूँ, कि मैं बहुत हैरान होकर बैठी हूँ और अपने चारों तरफ देख रही हूँ, और वो सोचती है कि हाँ भगवान है, बिकॉज जो भगवान है वही इतने सारे वंडर्स जो हैं कर सकते हैं। पोएटेस जो है वो क्या सोच रही है कि ये सारे जो वंडर्स हैं वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, और वो इनको देख के हैरान हो रही है और उसे भगवान पे बिलीव हो रहा है।
वो कहती है कि मैं जो विंटर सीजन है उसका जो सॉलिट्यूड मीन्स जो अकेलापन है, ठीक है। अकेलापन क्यों? क्योंकि विंटर्स में लोग जो है इतने ज्यादा बाहर नहीं निकलते, तो वो ऐसा फील करती है कि जो विंटर का जो सॉलिट्यूड है, अकेलापन है, और जो विंटर का डिफरेंट सीजन है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ ताकि मैं आने वाले स्प्रिंग के बर्थ के लिए उसे अप्रिशिएट कर सकूं। मीन्स वो होपफुली स्प्रिंग सीजन जो है, जो विंटर के बाद आता है, जिसे हम बसंत ऋतु भी कहते हैं, उसका वेट करती है। In this poem, the poetess wants to show the beauty of autumn. बिकॉज मेनली जो ऑटम सीज़न है, हम उसको कैसे सोचते हैं कि ये तो बहुत सैड मौसम है, बिल्कुल बोरिंग सा है, बिकॉज पत्ते भी झड़ जाते हैं, ठीक है, हमारे ऑल अराउंड कोई ब्यूटी नहीं होती, ना ही फ्लावर्स होते हैं। बट इन दिस पोएम द पोएटेस इज शोइंग द ब्यूटी। पोएटेस कहती हैं कि जो ऑटम है वो भी बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, और वो कहती हैं कि हमें कोई भी सीज़न हो, like in this poem the poetess is enjoying the autumn season and also winter। वो कहती है कोई भी सीजन हो वो सारे ब्यूटीफुल होते हैं। सो इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है कि कोई भी सीजन हो, मीन्स टाइम कैसा भी हो, मे बी हैप्पी, मे बी सैड, हमें जो है उसको वेलकम करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, उसके अंदर की जो ब्यूटी है उसे देखना चाहिए। हमें हमारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी ऐसे ही खुशी खुशी फेस करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड।